Hello students, welcome back to my channel. Let us discuss about the magnetic field due to a toroid. किसी टोरॉइड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में डिस्कशन किया जाए। वास्तव में टोरॉइड एक वृत्ताकार खोखले रिंग के ऊपर अत्यंत पतले विद्युत रोधी तांबे के तारों को एक दूसरे के अत्यंत निकट लपेट करके प्राप्त किया जाता है। इस टोरॉइड को आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक परिनालिका सोलेनॉइड which is bent in the form of a सर्किल, एक ऐसी परिनालिका जिसे वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाता है। इस तरह से तो माना जाए ये एक टोरॉइड है। इस टोरॉइड के आंतरिक त्रिज्या R1 है और बाह्य त्रिज्या इसकी R2 है और ये इस टोरॉइड का कोर है। इस टोरॉइड पर तांबे के विद्युत रोधी अत्यंत पतले तारों को एक दूसरे के अत्यंत निकट लपेट करके बनाया गया है। लपेटे गए तारों में से यहाँ से धारा I प्रवेश कर रही है और अंत वाला जो सिरा है, दूसरा सिरा, यहाँ से धारा बाहर निकल रही है। माना इस टोरॉइड के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है और इस टोरॉइड में कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है। तो कैपिटल N अपॉन स्मॉल l इक्वल्स होता है स्मॉल n। यदि इस टोरॉइड की त्रिज्या R है तो L की वैल्यू हो जाएगी परिधि के बराबर, अर्थात 2 पाई R। देयरफॉर स्मॉल n इक्वल्स कैपिटल N अपॉन 2 पाई R implies that कैपिटल N इक्वल्स स्मॉल n 2 पाई R। इस सिरे से धारा I प्रवेश कर रही है और यहाँ से निकल रही है। तो यहाँ पर धारा यहाँ से प्रवेश की, अर्थात यहाँ पर पहुँचे, फिर यहाँ पर देख रहे हैं अंदर जा रही है, अर्थात क्रॉस का साइन यहाँ पर बना लें। क्रॉस का साइन का मतलब करंट अंदर जा रही है, जो वेक्टर के पुच्छ को दर्शा रहा, और यहाँ पर बाहर आ रही है। तो इस तरह से यहाँ पर करंट बाहर आती हुई प्रतीत हो रही है। और यहाँ पर करंट अंदर जाती हुई प्रतीत हो रही है। अब आप इस धारा के प्रवाह के कारण प्रत्येक लूप में, फेरों में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को समझने के लिए राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई किया जा सकता है। राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करने के लिए हम लोग एक दूसरी फिगर को लेते हैं। इस फिगर को देखते हैं। यहाँ पर टोरॉइड दिखाई गई है और ये एक सोलेनॉइड है जिसमें धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, यानी यहाँ से करंट आती हुई प्रतीत हो रही है और यहाँ पर जाती हुई प्रतीत हो रही है।
अब यदि आप धारा के प्रवाह की दिशा में दाहिने हाथ की उंगलियों को मोड़ते हैं तो जो थंब है अर्थात अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। ठीक यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया है। यहाँ पर धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है तो यूँ ऐसे निकल रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, अर्थात इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। और ये चुंबकीय रेखाएं यहाँ पर इस तरह से एक बंद वृत्त का निर्माण करेंगी और प्रत्येक चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होगी इस तरह से, और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वृत्त के परिधि के अनुदिश है। अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा सूक्ष्म खंड डीएल ले लें तो देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस डीएल के समांतर है, अर्थात स्पर्श रेखीय है, अतः थीटा का मान 0 होगा। अब हम करते क्या हैं कि मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र सबसे पहले इस टोरॉइड के कोर के अंदर निकालना है, अर्थात टोरॉइड के अंदर विद इन टोरॉइड और विद इन द कोर ऑफ द टोरॉइड, टोरॉइड के कोर के अंदर अर्थात इसके अंदर निकालना है। तो मान लीजिए ये कोई बिंदु है P और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो त्रिज्या है R है और यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये मान लीजिए सूक्ष्म खंड है DL। अब हम बिंदु P से हो करके गुजरते हुए एक बंद पथ का निर्माण करेंगे जिसे एम्पीरियन लूप कहते हैं, अर्थात इस एम्पीरियन लूप को खींचेंगे और इस एम्पीरियन लूप के द्वारा घिरी हुई प्रवाहित धारा को ज्ञात किया जाएगा और फिर एम्पियर्स रूल को अप्लाई करते हैं। एम्पियर रूल के अनुसार लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स करंट आई। कौन सी करंट? जो इस एम्पीरियन लूप से घिरी हुई है, यानी इनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन लूप और बंद पथ के द्वारा घिरी हुई है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B डॉट DL इक्वल्स म्यू नॉट आई एन क्लोज्ड। चूँकि इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन V और सूक्ष्म खंड DL दोनों एक ही दिशा में हैं, अर्थात इस वृत्त के स्पर्श रेखीय दिशा में हैं, इसलिए थीटा की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स मैग्नीट्यूड ऑफ DL cos 0 इक्वल्स म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड V DL cos 0 इक्वल्स 1 इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड और B L इक्वल्स म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। L की वैल्यू इस एम्पीरियन लूप की परिधि है, अर्थात यहाँ से चल करके यहाँ तक, तो इसकी रेडियस हमने R लिया है, तो ये हो जाएगा 2πr इक्वल्स म्यू नॉट थ्रेडिंग करंट।
चूँकि यहाँ पर कुल कैपिटल N फेरों को लिया गया है टोरॉयड में और एक फेरे में धारा I प्रवाहित हो रही है, तो N फेरों में प्रवाहित होने वाली धारा हो जाएगी कैपिटल N इंटू I। इक्वेशन नंबर 1। किंतु कैपिटल N अपॉन L इक्वल्स स्मॉल n, अर्थात प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n इम्प्लाइज दैट कैपिटल N इक्वल्स n टाइम्स स्मॉल l। l की वैल्यू यहाँ पर इस पूरी वृत्तीय आकार में जो एम्पीरियन लूप है उसकी परिधि के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा n 2 पाई r। इक्वेशन नंबर 2। From equation 1 and equation 2 we get b 2 pi r equals mu naught n 2 pi r 2 pi r 2 pi r into capital I। 2 pi r gets cancelled, remained b equals mu naught small n into I। तो b इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स एन आई, ये मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है जो इस टोरॉयड के अंदर अर्थात विद इन द टोरॉयड, इस टोरॉयड के कोर के अंदर उत्पन्न होती है। अब इस टोरॉयड के कोर के अंदर यहाँ कहीं आप मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आप इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हैं, तो इस पॉइंट से होकर के जाने वाला एक एम्पीरियन लूप को खींचा जाए, और खींचा गया एम्पीरियल देख रहे हैं एक सर्कुलर है जो संकेंद्री होगा। अगर और भी एम्पीरियल लूप को खींचा जाए तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है स्मॉल a है, यहाँ पर हो जाएगा एम्पियर्स लॉ से VDL वेक्टर B डॉट वेक्टर DL around the closed path or around amperial loop equals mu naught current I in closed by the amperial loop। एम्पीरियन लूप के द्वारा यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी धारा घिरी नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होने के कारण ये हो जाएगा 0, देयरफॉर B इक्वल्स 0। अब आप मैग्नेटिक फील्ड को इस टोरॉयड के बाहर ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट से होकर के गुजरने वाला हमने एम्पीरियन लूप खींच दिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं अगर हम एम्पीरियन लूप को खींचने के बाद एम्पियर्स रूल को अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर V डॉट DL अराउंड द क्लोज्ड पाथ म्यू नॉट I। यहाँ पर इस एम्पीरियन लूप के द्वारा घिरी हुई धारा को देखा जाए तो यहाँ पर देख रहे हैं करंट बाहर आ रही है, यहाँ पर अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, बाहर आती हुई प्रतीत हो रही है। सर्किल बिट डॉट, 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 करंट अंदर जा रही है, देख रहे हैं यहाँ पर इस घिरे हुए बंद पथ के द्वारा अर्थात एम्पीरियन लूप में यहाँ पर करंट बाहर की तरफ आ रही है और यहाँ पर उतनी ही करंट अंदर की ओर जा रही है। तो यहाँ पर करंट आती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पर करंट जाती हुई प्रतीत हो रही है। अगर हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव, तो यहाँ पर मान लीजिए ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, और आप I1 का मैग्नीट्यूड I2 के मैग्नीट्यूड के बराबर लिया जाएगा।
तो अगर हम इसको पॉजिटिव मान लें, दूसरे को नेगेटिव मान लें, तो टोटल करंट 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए बी डी एल इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स दिस वन implies that this will be 0, implies that B equals 0। इस प्रकार देख रहे हैं टोरॉयड के कोर के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, लेकिन टोरॉयड के अंदर स्थित खाली स्थान में कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। टोरॉयड के बाहर भी कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। ओके, थैंक्स।